अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे सूबाई वज़ीर हाफ़िज़ अमर यासिर के ज़िला तलागंग के हवाले से दिए गए बयान के बाद की सूरत हाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हाफ़िज़ साहब ने ये कहा, मुबैना तौर पे ये कहा कि ज़िला तलागंग का मंसूबा नाक़ाबिल अमल है। इस पे एक शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आया। हर तबके के लोगों ने इस बयान की मज़म्मत की और इसे अवामी जज्बात के ख़िलाफ़ कहा। और जैसे कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पंजाब में बहुत सारे अज़ला बन रहे हैं, तो उस सिनेरियो में या उस माहौल में जबकि दूसरे अज़ला बन रहे हों और आपके मुंतखब नुमाइंदा ये कह दे कि आपकी जो तहसील है, जो कि 140 साल से तहसील चली आ रही है, पहले जेलम का हिस्सा, फिर कैमलपुर अटक का हिस्सा, फिर चकवाल का हिस्सा, और एक मरकज़ी पॉइंट पे मकाम पे मौजूद होने के बावजूद 140 साल से तहसील चली आ रही हो, और जब उसके ज़िला बनने का मौका आए या उसके इम्कानात पैदा हों तो आपके मुंतखब नुमाइंदे ये कह दे कि ये नाकाबिल अमल मंसूबा है, तो उस पर जो अवामी गुस्सा है और जो आवाम के जज्बात हैं उनका भड़कना, उनका सामने आना और उनका अपने जज्बात का इज़हार एक बिल्कुल फ़ितरी अमल था, और उस फ़ितरी अमल और उसके मुताबिक लोगों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। इसके बाद इस बयान के बाद अगरचा सूबाई वज़ीर साहब और उनकी टीम ने उस बयान की शिद्दत को कम करने की कोशिश की, लेकिन जो असल बात थी वो सामने आ चुकी थी। इस बयान के बाद जैसे कि आपको पता है कि तलागंग में पीटीआई और काफ लीग के दरमियान इत्तेहाद है, और एक नेशनल असम्बली की सीट जिस पे चौधरी सालिक और सूबाई सीट जिस पे हाफ़िज़ अमर यासिर ये काफ लीग की तरफ से मुंतखब हुए थे, और PP23 की जो सीट है जहाँ पे आफ्ताब अकबर ये PTI की तरफ से मुंतखब हुए थे। तो ये लोग हैं, इनकी इत्तेहादी ये हुकूमत है। तो अब जब ये बयान है तो इस पे जो PTI के शुमाली ज़ोन के जो सदर हैं, इनके जो वेलफेयर विंग है यासिर पतवाली, उस पे उन्होंने कहा कि उनका शदीद एक रद्द-ए-अमल आया कि ये कैसे मुमकिन है कि ज़िला तलागंग ना बने। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं, जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं, उनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी मरकज़ी क़यादत को ख़त लिखा वज़ीर आज़म को डायरेक्ट उनके नाम पे, कि जैसे कि, और उन्होंने अपने पुराने जो उनसे बातचीत हुई थी उसका हवाला दिया कि मैंने आपसे पहले बात की। इसी तरह से सुल्तान सुरखरूज ये भी PTI के एक मकामी रहनुमा है, इन्होंने भी कहा है कि मैंने भी बात की हुई थी और ये सारी बात सामने आई। तो इस सारी सूरत हाल में इन लोगों ने वज़ीर आज़म से रब्ता किया, और मुबैना तौर पर यह बात पहले सामने आ रही थी कि कोई नोटिफिकेशन जारी हो गया ज़िला का। तो लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मरकज़ी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत के मामले में दखल देकर ख़ुद से कोई ज़िला का नोटिफिकेशन नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो एक डायरेक्टिव जारी करें। तो पहले ये लग रहा था कि शायद ये डायरेक्टिव जुमे को जारी हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक की डिले बीच में आया है, ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है। उस डिले की वजह, क्योंकि पहले PTI के जो ये रहनुमा हैं यासिर पतवाली, इनकी तरफ से ये आया कि जी हम जुमे वाले दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन फिर उसको डिले किया गया। तो उस डिले की जो टेक्निकल वजह मुझे समझ आती है, या जो मैं समझ रहा हूँ कि इनको कुछ ना कुछ वादा इनके साथ किया गया, और माइट भी इनको ये उम्मीद थी कि जुमे तक कुछ ना कुछ इस पर आउटपुट आ जाएगी, लेकिन जुमे को आउटपुट नहीं आई। तो अब ये पीर के दिन तक वेट करें, और पीर के दिन शाम 5 बजे तलागंग में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला खैर करे, और हम ये चाहते हैं कि सूबाई मरकज़ी हुकूमत जो कि PTI की है, इसी तरह सूबाई हुकूमत पंजाब में वो भी PTI की है, तो सूबाई मरकज़ी हुकूमत एक डायरेक्टिव जारी कर दे ज़िला तलागंग के हवाले से, और इस उम्मीद के साथ। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि फ़िलहाल चीज़ें धुंधली हैं, वाज़ेह नहीं हैं। ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ कमिटमेंट की गई है, लेकिन उस कमिटमेंट को अभी पेपर फॉर्म में नहीं आई। और जैसे कि पीर का दिन वर्किंग डे होता है,
तो पूरा दिन है शाम 5 बजे तक, तो मे बी इन मॉर्निंग अगर ये डायरेक्टिव इशू हो जाता है, जारी हो जाता है, तो लगता है ऐसी है कि यासिर पतवाली इस डायरेक्टिव के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की कोशिश करेंगे। उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो ये डायरेक्टिव लेके आए। लेकिन अगर एक बदतरीन सूरत हाल मैं कह सकता हूँ, हमारी ये दिली ख्वाहिश है, अगरचे हम पीटीआई के सपोर्टर नहीं रहे ना नज़राती तौर पे पीटीआई के साथ, लेकिन ज़िला तलगंग की हद तक हम ये चाहते हैं, हम पीटीआई के साथ कोई भी जो शख्स है जो इस ज़िला तलगंग के हवाले से काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हों। हमारी तमाम एफ़र्ट्स, हमारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं उस शख्स के साथ हैं जो ज़िला तलगंग के लिए काम करेगा। तो ये है कि हमारी दुआ है और हमारी ये ख्वाहिश है कि जब कल शाम 5 बजे यासिर पतवाली साहब आएँ तलगंग सिटी मैरिज हॉल में, तो उनके हाथ में ये डायरेक्टिव मौजूद हो और ये खुशखबरी हमें सुनाएं, पूरे इलाके के लोगों को ये खुशखबरी सुनाएं। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि मे भी उन्हें सिर्फ लारा या वादा देकर और उस डायरेक्टिव को ना अगर कल इशू किया जाए, तो उस सूरत में तलगंग के अवाम को भरपूर तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है और एक अवामी ताकत शो करनी है कि तलगंग की आवाम और लावा की आवाम ज़िला तलगंग के मामले में किसी पार्टी के, किसी शख्सियत, किसी मजहबी, समाजी, किसी भी तबके से हैं, वो एक नुक्ते पर हैं कि हमें ज़िला तलगंग चाहिए और ज़िला तलगंग के लिए जो भी काम करेगा, जो भी इसके लिए एफर्ट करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। तो इस सूरत हाल में अगर हुकूमत की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई डिले आता है, ये डायरेक्टिव जारी नहीं होता ज़िला तलगंग का सूबाई हुकूमत को, तो उस सूरत में आपने भरपूर शिरकत करनी है और मरकज़ी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को और उनके नुमाइंदों को ये शो कर देना है, ये दिखा देना है कि ज़िला तलगंग, जैसे मैं पहले भी बात करता हूँ कि ये हमारी नस्लों का मसला है, ये हमारी नस्लों की तरक्की का मसला है, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैंने पहले भी कहा कि तलगंग तो जो मुल्क की तरक्की है, मुल्क की तरक्की की दौर में पीछे की तरफ गया है। तलगंग तो एक कस्बा बन गया है, तलगंग को सी पैक से काट दिया गया, तलगंग को ज़िला नहीं बनाया गया, तलगंग को कोई मेन चकवाल को मेन प्रोजेक्ट्स दिए गए, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट दिया गया, उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई, वहाँ पे स्टेडियम बन गए, वहाँ पे हॉस्पिटल बन गए, लेकिन तलगंग इस हवाले से महरूम रहा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हुए वो गली नाली की हुए। तो अगर आप इस कौमी तरक्की में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए ज़िला तलगंग हमारी नस्लों के लिए ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, ये हमारी तरक्की का मसला है। और मैं जैसे पहले बात करता हूँ कि एक बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त जो भी होता है वो हमेशा कमज़ोर होता है, वो हमेशा नरम होता है, वो बढ़ नहीं सकता। अगर तलगंग ने तरक्की करनी है, अगर तलगंग ने एक तरक्की याफ्ता शहर बनना है, तो फिर इसे दूसरे ज़िले के साए के नीचे से निकलने के इंडिपेंडेंट तरक्की करनी है और फिर इसकी फ्यूचर की जो लीडरशिप होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उनका विज़न क्या है, वो इस नए बनने वाले ज़िले को कैसे तरक्की की राह पे गामज़न करती है, या वही पुराने सियासतदान आ जाते हैं, वही मौरूसी सियासत के वही सूरत हाल रहती है। ये डिपेंड करेगा, एक दफ़ा ज़िला बनना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो नई लीडरशिप आएगी उस लीडरशिप के विज़न पे डिपेंड करेगा कि फिर ये ज़िला कितनी तेज़ी से तरक्की करता है। बहरहाल बात मुख्तसर कि हम कल की यासिर पतवाली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमें खुशखबरी देंगे कि मरकज़ी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को ज़िला तलगंग का डायरेक्टिव इशू कर दिया है और इंशाअल्लाह जल्द ज़िला तलगंग का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और बसूरत दीगर अगर ऐसा नहीं है तो हम यासिर पतवाली साहब के साथ हर सूरत में खड़े हैं। ज़िला तलगंग के काज पर वो जहाँ पे भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, हम जैसे हो सका माली तौर पर या फिज़िकली दोस्तों के ज़रिए जाना, जिस तरीके से भी वो कहेंगे हमारी मदद, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। और बाकी जितने लोग इस तहरीक में माजी से 1970 से लेके अब तक कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहे, उनकी तमाम की कोशिशों को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसमें बहुत सारे नाम हैं, अब मेरे लिए उन नामों को गिनना मुश्किल है। जितने लोगों ने इस मामले में मुखलिस होकर काम किया,
अल्लाह ताला उनकी इस एफ़र्ट को और इस कोशिश को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, उनका इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। और मज़ीद आगे अगर इस तहरीक में हमारी ज़रूरत पेश आती है या तलागंग के लोगों को मज़ीद इसमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, चाहे हमें मज़ीद, पहली बात तो हमारी तो ये दुआ है, हमारी ये ख्वाहिश है कि इसी साल में, इन्हीं 2-3 माह में, इसी हुकूमत के दौरान ये ज़िला बन जाए और हमें मज़ीद इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत भी पिछली 2 हुकूमतों की तरह, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरह और नून लीग की हुकूमत की तरह इस मामले को लटकाती है, तो जैसे उन 2 पार्टियों को आवाम ने दोनों दफ़ा शिकस्त देकर और वोट ना देकर इस बात का गुस्सा निकाला था कि उन्होंने तलागंग को ज़िला नहीं बनाया, तो इस हुकूमत को भी ये वाज़ेह कर दिया जाए, दोनों पार्टीज़ को, काफ लीग को भी और PTI को भी, कि अगर आप भी ज़िला तलागंग के मामले में ले दे करते हैं और वादा खिलाफ़ी करते हैं और एक धोखाधड़ी की पॉलिसी पे चलते हैं या लारे वाली पॉलिसी पे चलते हैं, तो आपके लिए भी आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा चैलेंज होगा NA 65 में, PP 23 पे और PP 24 पे। तो इंशाल्लाह इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर आपसे इस मौजू पे बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल शाम को हमें खुशखबरी मिलेगी, तो उस खुशखबरी के हवाले से फिर उम्मीद है कि इसी मौजू पे मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।